नमस्कार साथियों। हम ईवीएम के खिलाफ के आंदोलन में मिले थे। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन था वो टोटली फेल हो चुका है और उसी ईवीएम से लोकसभा 2024 के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। हमने जिन जिन नेताओं पर भरोसा किया, जैसे कि भानु प्रताप सिंह जो दिल्ली से थे, इन्होंने जो एक संगठन बनाया था ईवीएम विरोधी संयुक्त मोर्चा, वो पूरी तरह बिखर गया। ये खुद अभी सपा से, समाजवादी पार्टी से, मेरठ क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो इनको सपोर्ट करने के लिए 4 बार दिल्ली गए वो सब व्यर्थ हुआ। इन्होंने जो भारत भर में अपना नाम रोशन करने के लिए ईवीएम की ये सारी मुहिम शुरू की, इनका नाम हो गया। 2-2, 4-4 लाख, 20-20 लाख लोगों ने इनके वीडियो देखे, बड़े पसंद किए और आखिर ये चले गए। इन्होंने उसी ईवीएम से चुनाव लड़ना पसंद कर लिया। हमारा विश्वासघात हुआ है और ये ईवीएम का आंदोलन पूरी तरह भी फेल हो चुका है। दूसरे जो थे वामन मेश्राम जी, उनका तो ये पहली बार नहीं हुआ है, वो भी अभी चुनाव में उतरे हैं। पार्टी के कई जगह उनके मेंबर खड़े हो रहे और उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। अब जब वे चुनाव ही लड़ रहे हैं तो ईवीएम तोड़ने का, फोड़ने का, ईवीएम के विरोध का कोई मतलब ही नहीं बचा है। खैर, उनका तो हमेशा का है, वो हमेशा चुनाव जो भी आते हैं, विधानसभा, लोकसभा, ईवीएम के बारे में बहुत बोलते हैं और लास्ट में चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं, कैसे चुप हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है, ये हम सबको मालूम है, उन्हें भी मालूम है, देश को मालूम है। खैर साथियों, अभी हम इतना ही कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हम जब वोट डालने जाएंगे तो अवेयर रहना होगा, दक्ष रहना होगा कि हमारा वोट किसे जा रहा है। कहीं वो बीजेपी के तो नहीं जा रहा है, एक देखना है। दूसरा, हमें देखना है कि कहीं ईवीएम अदली बदली तो नहीं हो रही है। जो रास्ते पे ये लोग अपने निजी व्हीकल से ईवीएम इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उस पर ध्यान रखना है। इस बार ये भी एक डर है कि स्ट्रांग रूम में पहले से ईवीएम जा चुकी है, बस जो जहाँ चुना होंगे वहाँ की ईवीएम गायब करनी है और बाकी रिजल्ट में आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और एक वजह होती है इन लोगों को चुन कर आने की कि जो इलेक्शन कमीशन के अधिकृत अधिकारी होते हैं, लोकल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको मैनेज कर लिया जाता है। तो विजयी उम्मीदवार होता है उसको पराजित घोषित उसका पराजय कर देते हैं और जो पराजित होता है उसको विजयी घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से ये लोग जीतते हैं। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। ईवीएम बदली हो ना हो, मेरे ख्याल से अभी हमारे देश में जो लोग हैं वो खाली व्हाट्सएप से क्रांति करते हैं। रास्ते पे उतरने की किसी की हिम्मत नहीं है, सब सेल्फिश हो चुके हैं। तो कोई जन आंदोलन से ईवीएम बंद हो जाएगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में ध्यान दिया तभी ईवीएम बंद हो सकती है, वरना हम सारे भारतीय जो है वो बढ़ चुके हैं, एक जगह आते नहीं हैं। किसी एक जाति के नेता के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं, बाकी ऐसे तो कितने भी आंदोलन का आप ऐलान करो लेकिन लोग आने के लिए तैयार ही नहीं होते। इन सब कारणों की वजह से बीजेपी को ये सब पता है और आज जो बीजेपी सत्ता में है या जो भी गलत काम कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो जानते हैं कि भारत देश में षंढों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ये खाली बकवास करते हैं व्हाट्सएप पे, रास्ते पे कोई नहीं उतरता। तो वो सब स्थिति को समझते हैं, इसलिए वो जो भी कर रहे हैं उनका विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो ही नहीं सकता। खैर, अभी जो भी है, जिनके भरोसे हम लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने निकले थे, जिनके नेतृत्व में आंदोलन करने निकले थे, वो खुद चुनाव में उतर चुके हैं। तो अभी हमने भी सोचना पड़ेगा कि हो सकता है आने वाले चुनाव में हम भी कहीं या हमारे पार्टी से कोई पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। हम आपकी भावना को समझते हैं, फिर भी हम भी असमर्थ है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र स्टेट का कोऑर्डिनेटर था
ईवीएम विरोधी आंदोलन का, लेकिन जब मेरे ऊपर के सारे नेता ही बह चुके हैं तो क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।